नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, जिस चीज़ का आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था, करंट अफेयर ईयर बुक 2021 का, ये अब पहली बार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के लिए पेश की जा रही है, जिसमें समग्र विश्लेषण को लेकर हम लोग बात करेंगे। करंट अफेयर ये लक्ष्य 1 2021 ये ईयर बुक है। और आप लोग जानते हैं करंट अफेयर का कितना इंपॉर्टेंस है हर प्रतियोगी परीक्षा में, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या किसी भी वनडे एग्जाम की, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस या कोई भी अन्य वनडे एग्जाम्स हैं। करंट अफेयर का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो लक्ष्य 1 है इसका समग्र विश्लेषण आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। अब आपका इंतजार खत्म होता है, समाप्त होता है। जो बच्चे पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को ओके कर लीजिएगा बच्चों, ताकि जो भी क्लासेस आप लोगों को दी जाए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास ऑटोमेटिकली आ जाए। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना नहीं भूलिएगा। ये हमारा टेलीग्राम लिंक है, आप देख पाएंगे, परीक्षा मंथन t.me/परीक्षा मंथन। इसको आप लोग अपने टेलीग्राम ऐप पे सर्च कर लीजिएगा इस यूआरएल को और यहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। तो जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं, अपकमिंग वीडियोस, पीडीएफ फाइल्स या कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से अपडेट करती जाएगी, मिलती रहेगी आप लोगों को सारी चीज़ें। अब जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि अगर प्री के सिलेबस की बात करें यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की, तो यूपी पीसीएस का अगर आप लोग सिलेबस देखेंगे तो 2018 के बाद, वर्ष 2018 के बाद बिल्कुल सिमिलर हो गया है। इसका बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन, बहुत अच्छा डिटेलिंग हम लोगों ने ज्योग्राफी के फर्स्ट लेक्चर में किया था। अगर आप लोगों ने ध्यान से समझा हो, एक शॉर्ट में मैं इसको समझाना चाहूँगा कि जो सिलेबस मेंशन है आप देख पाएंगे कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, सामयिक मतलब यानी करंट में जो चल रहा है, सामयिक घटनाएं, और घटनाएं कौन सी, जिनका संबंध कहीं ना कहीं इतिहास से है। ये सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से वेल डिजाइंड है, बस इसको समझने की आवश्यकता है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, सामयिक मतलब करंट अफेयर की घटनाएं, कौन सी घटनाएं जो इतिहास में कहीं ना कहीं घटी थी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ। इसमें आप जान पाए कि अगर हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करते हैं, इतिहास की अगर हम लोग बात करते हैं, तो आप लोगों को एक तो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना होता है और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना होता है और मेडिवल हिस्ट्री पढ़ना होता है ना। अब आपके मन में विचार आएगा कि भाई इसका करंट अफेयर से क्या लेना देना है, तो इसके साथ में एक सेक्शन आप लोगों को और पढ़ना होता है, आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति, जो सीधा सीधा करंट अफेयर से रिलेट हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका बैकग्राउंड भी आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। और इसी के संदर्भ में जो घटनाएं भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में घटी हैं, यानी भारत एवं विश्व का भूगोल, नेक्स्ट पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, भारत एवं विश्व का भूगोल, जिसमें विश्व की, भारत की प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक, भाई प्राकृतिक तक तो ठीक है, लेकिन जो सामाजिक और आर्थिक है, कहीं ना कहीं मानव भूगोल के संदर्भ में बात हो रही है ना। इसी यानी इतिहास और भूगोल को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक रूप से यानी संवैधानिक रूप से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको समझने हैं। उसी के संदर्भ में इकोनॉमी जो आपका सब्जेक्ट रहता है, आर्थिक सामाजिक विकास, इसके अंतर्गत सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास, गरीबी, समावेशन, इन सब के संदर्भ में आपको चीजें जाननी है। और ज्योग्राफी का ही एक सेक्शन पर्यावरणीय, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन से संबंधित जितने भी सामान्य मुद्दे हैं वो आपको जानने हैं। इन सिलेबस को अगर आप लोग ध्यान से देखें तो इसमें एक पॉइंट मेंशन है कि किसी भी विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्रेजुएट लेवल पे ये एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उस एज तक जो मानसिकता है, जो मानसिक स्थिति है एक कैंडिडेट की, उसी स्तर तक के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कोई विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। मैं अधिकांश छात्रों को यही बताता हूं कि किसी भी विषय में अनुसंधान करने की आवश्यकता नहीं है, केवल टॉपिक कंसेप्ट को समझिए और अपने शब्दों में उसको बयां कर दीजिए, है ना। उसके बाद आपके पास एक सेक्शन है सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। 3 सेक्शन तो आप लोग इसके जान ही रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये तो बेसिक हो गए। इसके साथ में साइंस एंड टेक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ से प्री में भी क्वेश्चन देखने को आते हैं। जहाँ जीएस पेपर 3 की अगर हम लोग बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सवाल इंडिविजुअल अलग से देखने को आते हैं मेंस स्तर पे, तो प्री में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो जो लक्ष्य 1 है ये इसी पूरे सिलेबस को टारगेट करते हुए तैयार की गई है, ताकि आपका कोई भी पॉइंट यहाँ पे छूटे नहीं। नेक्स्ट पॉइंट ये समझिएगा कि जो प्री में जो सिलेबस मेंशन है, इसी को सब टॉपिक में यानी अलग अलग पेपर में, परीक्षा में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। जैसे जीएस पेपर 1 में
आपका इतिहास, भूगोल, समाज। जीएस पेपर 2 में भारतीय संविधान, इंटरनेशनल रिलेशन, सामाजिक मुद्दे, है ना। जीएस पेपर 3 में, यानी ये सारे सब्जेक्ट कहीं ना कहीं जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। तो हम लोग फटाफट जल्दी से इसका एक समराइज कर ले रहे हैं, क्योंकि इससे संबंधित सारी वीडियो, सारी क्लासेस आप लोगों को मिलती रहेंगी। तो इसका उद्देश्य क्या है, देखिए जो यहाँ पे आप इंडेक्स देख पाइएगा इस मैगजीन के अंतर्गत जो मेंशन है वो है राष्ट्रीय मुद्दे, है ना। भाई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, तो राष्ट्रीय मुद्दों के संदर्भ में हमें क्या पढ़ना है, एक सरसरी नजर से हम लोगों को ये सेगमेंट देख लेना है, जहाँ पे वन नेशन वन सिस्टम, यानी एक देश एक व्यवस्था, आत्मनिर्भर भारत अभियान, इसका कंसेप्ट और कितने चरणों में ये हो रहा है, ये जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के 1 वर्ष पूरे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सरकारी नियंत्रण, भारत चीन संबंध, भारत में डेटा संरक्षण, चीनी ऐप पर प्रतिबंध, फेक न्यूज, अक्षय ऊर्जा में भारत के बढ़ते कदम। यानी आप जो ये सेगमेंट्स देख पा रहे हैं ये राष्ट्रीय मुद्दों के अंतर्गत आप लोग कवर करेंगे। तो यानी 2020 में जितनी इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी हैं राष्ट्रीय मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं प्री में भी वहां से सवाल है और उसी का कन्वर्जन आपको मेंस में देखने को मिलता है ना। और यहाँ पे आप देख पाइएगा कि पिछले 1 वर्ष में भारत में प्रशासनिक और सांगठनिक परिवर्तन, ये भी आपको जानना है। कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट के बारे में आपको जानना बहुत आवश्यक होगा, जैसे शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट, है ना, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, क्राइम रिपोर्ट आप देख पाइएगा, क्राइम रिपोर्ट 2019, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020, आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग, यानी ये सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जैसे कि 2020 का जो समय रहा, जो काल रहा, वो कोरोना वायरस के लिए जाना जाएगा, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे कोरोना वायरस एवं भारत, यानी वो सभी राष्ट्रीय मुद्दे जो आपके परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, वो आपके सामने यहाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अब पहली बार ये आपको दिए जाएंगे। तो आप लेक्चर को स्टार्टिंग से सिस्टमेटिक वे में कवर करते चलिएगा ताकि कोई भी पॉइंट ना छूटने पाए। ये तो हो गया राष्ट्रीय मुद्दे। उसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के संदर्भ में हम बात करें तो यहाँ पे आप देख पाइएगा कि भारत की विदेश नीति, इसके बदलते आयाम, जो कि IR इंटरनेशनल रिलेशन यानी जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, वहां से ये आपका कनेक्ट हो जाता है जीएस पेपर 2 के लिए। वहीं अगर हम बात करें कि प्री में कहाँ से प्रश्न होंगे, कैसे होंगे, उनके ऊपर भी हम लोग बहुत डिटेलिंग में बात करेंगे। यहाँ पे आज हम केवल इंडेक्स डिस्कस कर रहे हैं और आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपको लक्ष्य 1 की सीरीज कंटिन्यूसली सिस्टमेटिक वे में मिलती रहेगी। तो आप लोग इसको सुचारू रूप से, नियमित रूप से इसको पढ़ते रहिएगा, समझते रहिएगा। कोई भी डाउट बनेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछिएगा। विश्व के अशांत एवं चर्चित प्रकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे अन्य महत्वपूर्ण समझौते, यहाँ से भी प्रश्न रहते हैं, है ना। अन्य महत्वपूर्ण प्रकरण, इसको भी समझेंगे हम लोग। विधिक अंतरराष्ट्रीय प्रकरण, सम्मेलन, शिखर सम्मेलन, इनके बारे में बात करेंगे, जहाँ से प्रश्न परीक्षा में देखने को आते हैं। तो ये अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के अंतर्गत हम लोग इसको कवर करवाएंगे ताकि आप लोगों का कोई पॉइंट छूटे नहीं। नेक्स्ट सेगमेंट की बात की जाए, विधि एवं न्याय, कहीं ना कहीं इसका भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंध हो जाता है, तो ये भी हमें जानना है केस स्टडी के संदर्भ में, जहाँ पे कई सारे संशोधन अधिनियम किए गए हैं, कुछ अधिनियम पारित किए गए हैं, उनको भी जानना है। कुछ अन्य विधिक मामले हैं, उनको भी देखेंगे हम लोग। और वर्ष भर के सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय, बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, क्योंकि जो संवैधानिक जो राज्य व्यवस्था का सेगमेंट है आप लोगों के सिलेबस में प्री और मेंस के स्तर पे, तो ये केस स्टडी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न मेंस में देखने को मिलते हैं, है ना। एक बैकग्राउंड, सब्जेक्ट के बैकग्राउंड की जानकारी तो आपको होनी ही चाहिए, और इस प्लेटफॉर्म पे आपको वो मिल भी रही है। आप देख रहे होंगे ज्योग्राफी, यानी जो जो सेगमेंट्स हैं, चाहे वो आपका संविधान हो, इतिहास हो, अर्थव्यवस्था, सबकी क्लासेस आप लोगों की शुरू हो चुकी हैं, तो आप उनको भी कवर करते चलिए और करंट अफेयर को भी तैयार करते चलिए। देखिएगा, सीधी सी बात, बड़ी पोस्ट बड़ी मेहनत, ये आपको ध्यान रखना होगा। आप बड़ी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो मेहनत तो बड़ी लगेगी ही, है ना। बहुत हैट्रिक स्केड्यूल भी रहेगा आप लोगों का। मैं समझ सकता हूँ जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं 24 घंटे में कम से कम आप लोगों को 10 घंटे तो देने ही हैं नियमित रूप से ऑन डेली बेसिस, ठीक है। तब जाके ये परीक्षा क्रैक होगी और बहुत आराम से क्रैक होगी। हर साल बच्चे क्रैक करते ही तो हैं, है कि नहीं है। चलिए, उसके बाद अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमी वाला सेगमेंट है, इसमें हम लोग प्रमुख सूचकांक के ऊपर नजर रखेंगे और जो लघु लेख हैं इसके ऊपर समझेंगे, और भारतीय अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण, इसके अवलोकन, कोविड-19, कर्ज के चक्रव्यूह में फंस रही है दुनिया, इन सब की चीज़ों को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आर्थिक समीक्षा,
यानी इकोनॉमी सर्वे ऑफ इंडिया जो बोला जा रहा है 2019-20 और केंद्रीय बजट 2020-21। अब हालांकि 2021 का बजट पेश किया जा चुका है, तो हम लोग इसको करंट परिप्रेक्ष्य में कवर करते हुए चलेंगे। उसके बाद पर्यावरण एवं जैव विविधता, आपने देखा भी प्री का सिलेबस, ये बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग डिजाइन हुआ है ताकि आपका कोई भी पॉइंट ना छूटे। पर्यावरण एवं जैव विविधता यानी आपका इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, इसके अंतर्गत जो जो महत्वपूर्ण मुद्दे घटित हुए हैं वो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर बात करेंगे। जिसमें ट्री रिंग हो सकती है, बाढ़ के अनुमान की विधि, देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स विच वी नीड टू लर्न। उसके बाद महत्वपूर्ण अभ्यारण्य और संरक्षित क्षेत्र, आप देखते हैं हर बार यहाँ से प्रश्न रहते हैं इस सेगमेंट से, तो उसको बहुत डिटेलिंग में बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जहाँ पे स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, विज्ञान प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष, यहाँ पे अंतरिक्ष के बारे में जानेंगे। अंतरिक्ष से संबंधित जो अन्य मुद्दे हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधित जो अन्य गतिविधियां हैं उनको भी जानेंगे, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो। ठीक है, देखिए स्पेस टेक्नोलॉजी, इसका कहीं ना कहीं संबंध ज्योग्राफिकल से भी हो रहा है। ज्योग्राफी में आप एक सेगमेंट पढ़ेंगे ब्रह्मांड विज्ञान, जहाँ पे खगोलीय पिंडों का अध्ययन आप देख पाएंगे। एनसीईआरटी बुक का अगर आप लोग अवलोकन करें तो आप देखेंगे जहाँ पे मेंशन है सौर मंडल में पृथ्वी। तो सौर मंडल क्या है, पहले वो कंसेप्ट तो आपका क्लियर होना चाहिए ना, कि अब अंतरिक्ष, उसी को हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी से भी कनेक्ट करेंगे। आप धीरे धीरे जान पाइएगा कि सारे सब्जेक्ट कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही इंटरकनेक्टिविटी आप लोगों को भी अपने अंदर डेवलप करनी है, क्योंकि जो प्रश्न है वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट से ना होके बहुआयामी प्रश्न है, उसी तरीके से हमें इसके आंसर भी देने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्वास्थ्य एवं कोविड 2020 का समय, महामारी का समय, और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हेल्थ, और जो कोविड-19 वाला मामला रहा वो, यानी ये सारे सेगमेंट आप लोग यहाँ पे जानेंगे। कोविड से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सब के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, कई पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं, हालांकि मैक्सिमम पॉइंट इसमें कवर किए गए, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे पॉइंट, बट यस मैक्सिमम पॉइंट इस मैगजीन के माध्यम से आपको कवर मिलेंगे। कुछ पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जो ब्रॉड डायमेंशन में इस मैगजीन में व्यक्त ना किए गए हों, तो वो भी आप लोग इस लेक्चर के माध्यम से समझेंगे। उसके बाद कला एवं संस्कृति, जो मैंने बात कही, आर्ट एंड कल्चर, जो इतिहास का हिस्सा है। तो बच्चे लोग सोचते हैं कि भाई इतिहास में तो करंट अफेयर से कुछ नहीं पढ़ना, लेकिन आपको ध्यान देना है कि आर्ट एंड कल्चर जो करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है, उसको हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये आपका आर्ट एंड कल्चर का सारा सेगमेंट्स है, आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे जितने भी अधोसंरचना, परिवहन एवं ऊर्जा, हालांकि ये भी कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकल से ही हम लोग इसको कनेक्ट करते हुए समझेंगे, जहाँ पे आप लोग देख पाएंगे भारत म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, प्रयागराज वाराणसी NH-19, यानी देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स विच वी नीड टू लर्न, विच वी नीड टू रिमेंबर फॉर आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको ध्यान देना है परिवहन एवं ऊर्जा के संदर्भ में, जहाँ पे भारतमाला परियोजना काफ़ी चर्चा में है, यानी सारे पॉइंट कहीं ना कहीं चर्चा में रहे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रक्षा प्रतिरक्षा, ये भी कहीं ना कहीं आपका साइंस एंड टेक के अंदर ही आ जाएगा, डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आएगा, तो उसके अंदर भी हम लोग बात करेंगे कि रक्षा संबंधी नई नीतियां कौन कौन सी हैं। इसका संबंध कहीं ना कहीं विदेश नीति से भी है, तो उसको भी हम लोग यहाँ रिलेट करेंगे, और डिफेंस से संबंधित और क्या क्या चीज़ें हैं उनको जान पाएंगे। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्राकृतिक आपदाएं, ये भी कहीं ना कहीं आपका ज्योग्राफी विषय से ही संबंधित है, यानी अगर आप ज्योग्राफी विषय का बैकग्राउंड जान रहे हैं तो उसके एप्लीकेशन को आप लोग यहाँ जान पाइएगा, जहाँ पे टाइफून, ये जितने भी चक्रवात हैं, है ना, जितने भी सुनामी है, भूकंप है, ये सारे कहीं ना कहीं आप इसके अंतर्गत जानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका जल की वैश्विक उपलब्धता, जल संकट और भारत द्वारा जल सुधार हेतु प्रयास क्या क्या किए जा रहे हैं, और राष्ट्रीय जल अभियान, बहुत सारे पॉइंट आप लोग इस सेगमेंट के अंतर्गत जानेंगे। ठीक है, और बाकी वर्षगांठ, स्थापना वर्ष एवं जयंती, प्रमुख रिपोर्ट एवं सूचकांक, हर बार यहाँ से प्रश्न रहते हैं। नवीनतम लघु सामान्य ज्ञान, ये आपको पता होने चाहिए। पुरस्कार एवं सम्मान, नवीनतम खेल गतिविधियाँ, यानी ये सारे आपके मिसलेनियस के पार्ट जो आपके परीक्षा में देखने को मिलते हैं, और अधिकांश छात्र गलत कराते हैं। क्यों? क्योंकि जानकारी नहीं होने के कारण परीक्षा में वो गलत हो जाता है। लेकिन अब आपको परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, सारे सेगमेंट आपको इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, आप इनको तैयार करते रहिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है गाइस, ये आप लोगों के लिए एक ओवरव्यू था कि अब लक्ष्य 1 2021 जो करंट अफेयर ईयर बुक है, इसकी कक्षाएं सुचारू रूप से आप लोगों को मिलती रहेंगी। आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन हिट करना नहीं भूलिएगा,
उससे फ़ायदा यही होगा कि जो भी क्लासेस हम लोग देंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम बच्चे इसका लाभ प्राप्त कर पाएँ, अपने घर बैठे इसको पढ़ पाएँ। और जो टेलीग्राम लिंक है जो मैंने बताया, आप इसमें ज्वाइन हो जाइएगा फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, अपकमिंग वीडियोस, पीडीएफ फाइल्स के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों को जल्द ही मिलेगा और हम समझेंगे कि कैसे कैसे डायमेंशन को हम लोगों को समझते हुए आगे बढ़ना है ताकि कोई भी प्रश्न हमारा छूटने ना पाए। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।